हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। बच्चों, कल अपन ने सीखा था कुछ एलिमेंट के, हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक सिंबल याद किए और ये पता किया मैटर क्या होता है एंड कंपोजिशन के बेसिस पर कितने टाइप का होता है। आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट। बच्चों, जैसे एसआई यूनिट होती है तो उसके आगे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। आपने सुना होगा किलोग्राम, तो यहाँ पे जो किलो है ये क्या है? प्रीफिक्स है। किलो का मतलब 10 की पावर 3, राइट है। हम पढ़ते हैं ना, जिसे आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर केबी, के का मतलब किलो बाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट। तो ये प्रीफिक्स हम थोड़े से याद करेंगे, एग्जाम में हमसे बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, 10 की पावर 24, ठीक है, इसको बोला जाता है योटा। क्या बोलते हैं? योटा। जैसे मैं कहीं पर लिख दूं क्या, 1ym, क्या लिख दिया मैंने? 1ym, ये लिख दिया 1ym। इसका मतलब क्या होगा? 1 योटा मीटर, मतलब 10 की पावर 24 मीटर। ऐसे ही 10 की पावर 21, और इसको बोला जाता है बच्चों जेटा। क्या बोलते हैं इसको? जेटा। 10 की पावर 18, इसको बोलते हैं एक्सा। लिख लीजिए आप लोग साथ के साथ। 10 की पावर 15, इसको बोलते हैं पेटा। इतने नाम तो हमें याद करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नाम आएंगे, जो प्रीफिक्स आएंगे, वो थोड़े हमको पहले से ही याद रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 10 की पावर 12, इसे कहते हैं टेरा। नाम सुना होगा टेराबाइट। आप लोग बोलते हो ना बहुत सी बार, मेरे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB है। टीबी का मतलब टेरा। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 6, इसको हम क्या बोलते हैं? मेगा। 10 की पावर 3 किलो, राइट। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, किलो। केबी किलोबाइट। क्लियर है? इसी टाइप से हमारे पास होता है 10 की पावर -1, सुना है? 10 की पावर -1 0.1, इसको हम बोलते हैं क्या? डेसी। लिखा होता है ना बहुत सी बात, डेसीमीटर से लिखा है 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर मतलब क्या हुआ? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर या 10 की पावर -1 मीटर, डेसी। 10 की पावर -2, इसको बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं इसको? सेंटी। 10 की पावर -3 मिली। 10 की पावर -6 माइक्रो। माइक्रो, इसका सिंबल भी होता है इस प्रकार से, जिसका नाम होता है म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू, ठीक है। ये सिंबल होता है इसका, माइक्रो। जब मैं बोलूं 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -9 नैनो, इसको नैनो बोलते हैं। 10 की पावर -10, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। सिंबल क्या होता है? ये ए, और ए के ऊपर नोड लगा देते हैं, बिंदी। नैनो का क्या होता है? स्मॉल एन। 10 की पावर -12 पीको, इसे क्या बोलते हैं? पीको। 10 की पावर -15, इसको क्या बोलते हैं हम? फेम्टो। फेम्टो बोलते हैं। 10 की पावर -18, इसको हम बोलते हैं एटो। 10 की पावर -21, नाम से नाम मिला सकते हैं, ये जेटा, ये जेप्टो। 10 की पावर -24 योटा, ये योक्टो। ये
प्रीफिक्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने? ओके। आज हम अपनी जेड क्लास में बात करेंगे एसआई यूनिट के बारे में। नाम आपने सुना होगा, तो एग्जाम में एसआई यूनिट पूछ ली जाती है, तो कुछ जो यूनिट होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, जैसे कि हम बात करते हैं मास, तो मास की एसआई यूनिट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? एसआई यूनिट। तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसको कैपिटल ए से, मीटर को स्मॉल एम से, किलोग्राम, और किलोग्राम को केजी से, ये क्या है? किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट। एक होती है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ध्यान देंगे, यहां पर गलती हो जाती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। इसके बाद टाइम, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम SEC सेकंड स्मॉल फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में लुमिनस इंटेंसिटी। बच्चों, इस पे ज्यादा ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछ ली जाती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडिला, जिसको हम शॉर्ट में CD लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बचती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल, जिसको हम शॉर्ट में MOL, इसका सिंबल क्या होता है? MOL। अब हम बच्चों सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट में साइंटिफिक नोटेशन। क्या टॉपिक होगा हमारा? साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे पास बहुत लार्ज नंबर होते हैं, नंबर को n इंटू 10 की पावर n फॉर्म में, किसी भी लार्ज नंबर को n इंटू 10 की पावर स्मॉल n इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। यहां n की वैल्यू 1 to 10 होती है, जो n है वो 1 से लेके 10 तक हो सकता है, और जो n होता है वो एक्सपोनेंट होता है, घात होती है 10 की, विद जिसकी वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी। जैसे कि मैं ये नंबर लिखता हूं 2.5 इंटू 10 की पावर 22। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है? साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू देखो, ये ना n, इसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच है, और जो n है एक्सपोनेंट, वो विद पॉजिटिव वैल्यू है। वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 25 कर देता हूं, ऐसे 25 इंटू 10 की पावर 22। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं, ये वैल्यू अब साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है? 25, जबकि n की वैल्यू केवल कितनी होनी चाहिए थी? 1 to 10। तो इस कंडीशन में ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगा।
अब मैं आपको सिखाता हूं पॉइंट को चेंज करना, पॉइंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाना, पावर्स को चेंज करना। देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट को मुझे यहां लेके आना है, मतलब 2.5 को मुझे 25 के रूप में लिखना है। पॉइंट को मैं कहां लेके जा रहा हूं, किस साइड में, राइट हैंड साइड में। जब मैं पॉइंट को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो जितना प्लेस मैं उसको लेके जाऊंगा उतने ही 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड, जितने प्लेस लेके आऊंगा उतने ही 10 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इस पॉइंट को पहले मैं यहां लेके आता हूं, यहां, यानी इसमें क्या करता हूं 0.25। बताओ मैं पॉइंट को कहां लेके आया, लेफ्ट हैंड साइड पर, एक प्लेस, ओनली एक प्लेस। तो जो पावर है वह क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहां पर इस वैल्यू में चेंज हो गई। क्लियर, अब समझ में आ रहा है, पॉइंट को चेंज करने पर पावर में चेंज हो जाता है। लेकिन वो चेंज कैसे होता है, आप लोग थोड़े लॉन्ग मेथड से करते हो, मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, ट्रिक। लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, जितना प्लेस लेके आओ उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 प्लेस आप इधर लेके आए हो तो 100 से, 3 प्लेस इधर लेके आए हो तो 1000 से। अब देखो, इस पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं, कहां पर, यहां पर 25.0। कितने प्लेस लेके, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, जितना प्लेस लेके आओ उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 प्लेस आप इधर लेके आए हो तो 100 से, 3 प्लेस इधर लेके आए हो तो 1000 से। अब देखो, इस पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं, कहां पर, यहां पर 25.0। कितने प्लेस लेके गया, 2 प्लेस राइट हैंड साइड पर। तो जो पावर होगी जब 2 प्लेस लेके गया हूं तो 100 से, कहां पर, राइट हैंड साइड, तो वो 100 से डिवाइड होगा। अब मेरा आंसर क्या होगा, 25 इंटू 10 की पावर 21, ये मेरा आंसर होगा। अब ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू, वह वैल्यू अब यहां पर कन्वर्ट हो गई 25, और साथ में क्या चेंज हो गई, पावर। ये मैंने किसकी पावर सिखाई आपको, पॉजिटिव वैल्यू की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास है 0.586 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चों आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्या ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में तब होता जब ये वैल्यू, n की वैल्यू 1 to 10 होती। ये अभी कितनी है यहाँ पे, 0.586, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन कब बनेगा, जब 1 to 10 होगी, यानी कि 5 पॉइंट। इस पॉइंट को मुझे यहां लेके आना पड़ेगा, यहां पर। ये अब क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन। मैं पॉइंट को कहां लेके गया हूं, राइट हैंड साइड। कितने प्लेस, 1। जब 1 प्लेस लेके जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 10 से। तो अब आंसर क्या हो गया, 5.86 10 की पावर -19। पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अब ये जो वैल्यू है वो यहां पर चेंज हो गई। इसमें जब मैं पॉइंट को यहां लाया तो पावर चेंज हुई कि नहीं। अब इस पावर को, इस पॉइंट को मैं 2 प्लेस और आगे लेके जाता हूं। मुझे करना है 586। तो क्या होगा, फिर राइट हैंड साइड लेके गया हूं 2 प्लेस, अब वापस फिर डिवाइड होगा, बट किससे, 100 से। और अब आंसर क्या हो जाएगा, -21। अब ये वैल्यू यहां से इसमें चेंज हो गई। क्लियर है। अब देखो, मुझे यहां पॉइंट लगाना है, कहीं पर पॉइंट नहीं है, मुझे यहां पॉइंट लगाना है। जब कहीं पर पॉइंट नहीं हो तो हम यही मानेंगे पॉइंट को। मुझे पॉइंट को यहां लगाना है, मतलब इस जगह लिखना है। कहां लेके आऊं मैं पॉइंट को, यहां से। कोई पॉइंट जब नहीं होता
तब हम पीछे पीछे मानते हैं। इसको मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके आया हूं 1 प्लेस, तो क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और अब आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी पावर में चेंज कर सकते हैं, पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं। आपने सीखा होगा 9th और 10th में, ये मैंने एक आपको छोटी सी ट्रिक बताई है। इसके जरिए आप उसको जल्दी से फटाफट से आप उस पावर को चेंज कर सकते हो। देखो बच्चों, अपन ने साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया था कि किसी भी लार्ज नंबर को हम पावर में कैसे लिखते हैं और किस कंडीशन में वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब हम बात करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन की आपस में कैलकुलेशन के बारे में। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो मुझे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सीखना इस बात को, आपने सीखा होगा, मैं एक बार आपको और सिखा रहा हूं। इसमें क्या होता है, जो डिजिट्स है ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन जो पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगी। आंसर क्या होगा इसका, 6 इंटू 10 की पावर, अभी पावर आपस में जुड़ जाएगी, -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं यहां पर डिवीजन के बारे में, जैसे मान लो मुझे कोई डिवीजन करवाना है, 7 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 4। अब इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो ध्यान देंगे, इस डिवीजन सिंबल का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ये जो डिजिट्स हैं ये तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड, लेकिन पावर में क्या होगा, जब पावर ऊपर से, जब 10 की रेज टू पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3.5। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इनटू में आ गई, अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर -10, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये तो बड़े ही सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे एडिशन और सबट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो सीखते हैं हम सबसे पहले अब नंबर 3, एडिशन। एडिशन में कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये ले लिया 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर 3। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ध्यान देंगे। अब कंडीशन क्या है, कोई भी जो पावर में नंबर होता है वो तभी ऐड होता है जब उनकी पावर्स क्या हो, सेम हो। ध्यान देना, यहाँ पर ये नंबर कब ऐड होंगे, जब उनकी पावर क्या हो, सेम हो। तब आप उस पावर को कॉमन ले सकते हो और वो नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड। अब हमारे पास जो मेन टारगेट है वो क्या है, इन पावर को सेम करना। तो इन पावर को क्या हम सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कल मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि लेफ्ट हैंड साइड जाने पर या राइट हैंड साइड पॉइंट के जाने पर पावर में क्या चेंज होता है।
आज हम उसका अपोजिट करेंगे। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ 10⁻³ कर दूं, या मैं यहाँ 10⁻² कर दूं। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 10⁻³ करनी है मुझे, 3 करनी है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। और आपने कल सीखा है कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कहाँ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, 0.32 इंटू 10⁻³ अब हो गया ये, प्लस 4.2 इंटू 10⁻³। अब देखो, अब इसको जोड़ लो। अब यहां पर 10⁻³ क्या आ जाएगी, कॉमन, और ये जुड़ जाएगा 4.2 और 4 क्या हो जाएगा, 4.52, और ये हमारा क्या हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, और चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, से मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया, 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 80 इंटू 10⁻⁻8। इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो बात वही है, क्या पावर क्या होनी चाहिए, सेम, रूल दोनों सेम है, किसके लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। या तो इसको मैं माइनस क्या कर दूं 8, या इसको -6 कर दूं। चलो इसको क्या करना है, -8। तो -8 अगर इस पावर को मैं इंटू 100 करता हूं तब तो क्या हो जाएगा, -4। तो ये -8 कब होगा पावर, जब मैं डिवाइडेड बाई 100 करूंगा। और मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम डिवेलप राइट हैंड साइड में पॉइंट लेके जाते हैं तो डिवाइड बाई 10 करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। तो -8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। जब डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -8। ठीक है, और जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है। जब कहीं पर भी पॉइंट नहीं होगा हम कहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे। तो कितने प्लेस, डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं ना हम, तो 2 प्लेस हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। इसका मतलब ये तो हुआ, यहाँ पॉइंट था 2 प्लेस, कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 2 0, इतना हो गया, इंटू 10⁻⁻8 माइनस 80 इंटू 10⁻�8। पावर क्या हो चुकी है, सेम पावर क्या आ जाएगी, कॉमन, क्या हो जाएगा, 1200 - 80, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8। इसको क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 1120 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो मैंने कल सिखाया था, साइंटिफिक नोटेशन में कब लिखते हैं, जब इस फॉर्म में हो। जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में आता है तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो कैपिटल N है इसकी वैल्यू 1 to 10 होनी चाहिए। क्या ये अभी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 to 10 नहीं है, कितनी है, 1120। हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कब बनेगा ये 1 to 10, जब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। मुझे पॉइंट कहाँ लाना है, ये लाना है। जब पॉइंट नहीं होता तो कहाँ मानते हैं, पीछे पीछे। अब इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है, यहाँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर। कितने प्लेस, 3 प्लेस। और जब हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लेस लेके आए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.120 इंटू 10⁻⁻5।
क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको करने के लिए, जो आपको करने हैं और बताना है कि उनके आंसर क्या होंगे। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आप पहले इन सब के आंसर निकालिए, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा और आपको आंसर मैच करने हैं, ठीक है? तो बच्चों, अब आपने आंसर निकाल लिए होंगे। अब मैं इन चारों न्यूमेरिकल को सोल्व करता हूँ। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए कि वो राइट है या रॉन्ग। कहीं पर गलती है तो आप उसको सही कर लीजिए। देखो, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया, जब पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 4.6 इंटू पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30.82 इंटू 10⁻⁹ ये हमारा आंसर आ गया। यही था आंसर। अगर यही आया तो ठीक है, नहीं तो सही कर लीजिए। हम इसको चाहें तो पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर ला सकते हैं, वैल्यू को 3 पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये जो वैल्यू होती है ये 1 to 10 होती है। वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप वो लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। देखो आप लोग, क्या हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻⁻3, 5.2 इंटू 10⁻4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर होती है नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, और जब पावर को ऊपर या ऊपर वाली पावर को नीचे लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻3 10 4/5.2। 6.8 को 5.2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1.30 इंटू पावर को ऐड करेंगे 4-3 क्या हो जाएगी 1, आंसर हो गया 13। क्लियर बात है, दोनों आ गए। अब हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, और एडिशन का मैंने रूल बताया। एडिशन हम तभी कर पाएंगे पावर्स वाली डिजिट्स को जब उनकी पावर हमें सेम करनी पड़ेगी। देखो, पावर सेम है क्या, नहीं। इस पावर को हम या तो 3 कर दें या इस पावर को हम 2 कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको सिखाया कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड चला जाता है। तो 10⁻³ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 से, तो एक पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ केवल 10 से, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। कितना, 1 प्लेस। तो क्या हो जाएगा 0.765 इंटू 10⁻³ प्लस 2.72 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब हम 10⁻³ को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2.72 प्लस 0.765 इंटू 10⁻³। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको 3.485 इंटू 10⁻³। क्लियर? अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में भी वही रूल है, पावर को हमें सेम करना पड़ेगा। तो पावर देखो आप लोग, सेम नहीं है, -4 है, -5 है, या तो मैं इसको -5 करूं या मैं इसको -4 करूं, वो कुछ भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो हम इसको -5 कर देते हैं। -5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने पर, जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ये लो 1 प्लेस उधर जाएगा, तभी डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 हो गया, -2.61 10⁻⁻5। पावर क्या हो गई, सेम हो गई, कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 78.7 - 2.61 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
और 76.09 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।